बच्चे जो परवरिश होते हैं इतने धन से, वो बच्चे भी धन का महत्व को भी समझेंगे, धन को कभी वो अपव्यय नहीं करेंगे। अपना पिताजी कितना खून पसीना बहाकर धन कमाया, वो धन का भी वो महत्व को समझेंगे। इसीलिए कहा जाता है, बच्चा यदि योग्य होगा धन काहे के संचू, बच्चा यदि अयोग्य होगा धन काहे के संचू। तो धन बच्चे के लिए हम लोग जो संचय करते हैं ना, ये बच्चे अच्छा बच्चा होने से भी उनको धन का जरूरत नहीं, वो तो खुद धन कमा सकेगा। और अयोग्य बच्चा होने से वो क्या करेगा, वो तो धन को अपव्यय कर लेगा। इसीलिए धुआं भरा जो धन है घर में आने से, घर में धुआं से सब आगे बढ़ेंगे, एक सूत्र में बांधकर सब इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे को सहयोग भी देंगे। धुआं से भरा हुआ परिवार बड़ों को सम्मान देंगे, छोटों को स्नेह देंगे, एक दूसरे के लिए त्याग भी करेंगे। एक बार दो भाई थे, एक भाई का शादी हो गया तो धन भी बंटवारा कर दिया, अपने पिताजी धन भी बंटवारा कर दिया। माता पिता चले गए थे, लेकिन दोनों के अंदर में आपस में बहुत गहरी प्यार थी। जब खेती होकर के अनाज आते थे तो रात को छोटा भाई अपना बड़ा भाई का जगह में, बड़ा भाई का जो जमीन है उस जगह में जाकर 2 बीड़ा अनाज छुपा करके रख देते थे, अपना 2 बीड़ा अनाज छुपा करके रख देते। और बड़ा भैया भी अपना भैया, छोटा भैया में इतना प्यार है, छोटा भैया है करके वो भी रात को जा करके अपना जमीन से 2 बीड़ा अनाज लेकर के और छोटा भैया का जमीन में रख कर आ जाते। सुबह जब वो दोनों देखते थे, दोनों को बराबर रहता था, उन लोग को मालूम नहीं पड़ता था कि हम तो 2 बीड़े लेकर के उनके पास रख देते थे, लेकिन अभी देखा तो कुछ कमी नहीं है। बात क्या है, एक बार दोनों सामना सामनी जमीन पर दोनों सामना सामनी हो गए हैं, ये भी अनाज का बीड़ा पकड़ा है, वो भी अनाज का बीड़ा पकड़ा है। तब दोनों एक दूसरे को देख करके इतना रोया और एक दूसरे को पकड़ लिया और उनका आंखों से इतना आंसू आ गया। वो दुखी होकर के क्या किया, एक दूसरे को बहुत खुशी से पकड़ लिया। और वो जो कहा जाता है, वो जो उनका आंखों से जो आंसू निकला, जो जमीन पर पड़ा, वो जमीन में एक बटवृक्ष खड़ा हो गया। जहां जाने से ये जो यात्री रास्ते में जाने के समय क्या करते थे, वो बर का बटवृक्ष का नीचे आश्रय लेते थे और वो अपने अंदर क्या करते थे ना, बातचीत करते थे कि ऐसे 2 भैया थे, वो 2 भैया का अंदर में ऐसे प्यार था और दोनों ये आंसू में वो बटवृक्ष खड़ा हुआ है। और जो बटवृक्ष क्या, अभी हम उनका नीचे बैठ करके विश्राम लेते हैं। उन दोनों का तभी उन भैया भाई का अंदर में कितना प्यार था। तो आजकल देखो भाई का अंदर में प्यार नहीं, शत्रुता बढ़ता जाता है, कोई किसी को पूछते भी नहीं, जैसे ही उनको मालूम नहीं है वो कौन है। इसी से घर में क्या होता है, खुशी क्या मिलेगा, इसी से दुख, अशांति, ईर्ष्या, देश, सब घर घर में अभी सबको ऐसे दुख, अशांति, ईर्ष्या, देश मिलता रहता है। सब जितने जी जैसे घर में मरते हुए रहा हुआ है। कारण क्या है, कारण क्या है, जो धन कमाते हैं उसी में क्या हुआ ना, मिलावट हो गया। दूसरी बात, घर में खुशी लाने के लिए तन का सुस्तता भी हम लोग को जरूरी है।
तन जितना सुस्त रहेगा मन भी क्या होगा, इतना खुश रहेगा। तन का प्रभाव मन का ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। कहा जाता है जैसा ऐसा मन, ऐसा तन। तन को सुस्त रखने के लिए पहले हमको क्या करना है, अन्न का ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। हम सोचते हैं मीट मछली खाने से तन तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन अब सोचो, अब जिस घर में अब 30, 40, 50, 60 सालों से चलते हैं, उसी घर में कोई चला जाने से हम लोग क्या करते हैं, डेड बॉडी को कितना समय रखते हैं? 8 घंटे से ज्यादा हम लोग रख नहीं पाए। जब तक डेड बॉडी नहीं उठता है तब तक हम लोग खाना भी नहीं खाते हैं, खाना भी नहीं बनाते हैं। घर भी जब तक साफ सुथरा नहीं हुआ है तब तक हम लोग को कुछ भी करते नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इतना दिन का हमारा उनके साथ रिलेशन है, फिर भी कोई मर जाने से डेड बॉडी वही बॉडी पड़ा हुआ, फिर भी डेड बॉडी है करके हम लोग को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उनको उठाओ, संस्कार करो। अब सोचो, घर में अपना आदमी का डेड बॉडी ज्यादा समय हम रख नहीं पाते हैं। हम दिन रात कैसे फ्रिज में, आप देखेंगे डेड बॉडी कितना दिन तक रखते हैं। ऐसे भी कोई होते हैं 8-10 रोज तक भी रख करके खाते रहते। क्यों ना? वो सोचते हैं उसमें प्रोटीन है। आप सोचो, जब कोई एनिमल्स को कंसाई मारने के लिए ले जाते हैं तभी क्या होता है ना, वही जानवर कितना भय में होगा, कितना रोता होगा, कितना दुखी होगा। ऐसे समय पर उसको हम मारकर, कंसाई क्या करता है, ऐसे समय पर कंसाई उसको मार देते हैं और वो हम लोग क्या करते हैं, उसको खरीद करने के लिए लाइन लगा देते हैं। खाने में तो बहुत स्वाद आता है, हमको तो अभी भी आप दे देंगे तो हमको भी बहुत प्यार है मीट मछली खाने लेकिन लेकिन क्या है, बाबा ने मना किया ना, जो बाबा का श्रीमत है हम लोग को तो मानना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ हमारे पास क्या आता है, वो तो मर गया, उनके साथ क्या गया, भय गया, दुख गया, अशांति गया, चिंता गया, जो उनका जो बीमार भी, उनका अंदर में जो बीमार है वो भी गया। तो हम खाने के बाद में हमारे अंदर वो सब आ गया। क्या क्या आया, भय आया, दुख आया, टेंशन आया, और फिर उनका शरीर में जो बीमार है वो भी हम लोग खाने से उसको भी हम उनके साथ खरीद कर लिया बिना पैसा से। हमारे बॉडी के अंदर में ये सब क्या हुआ ना, प्रभावित हुआ। बीमार भी आया, दुख भी आया, अशांति भी आया, भय भी आया, सब कुछ आ गया। उसको खाने से हम लोग को क्या हुआ ना, पाप का बोझा भी बढ़ गया, हमारा मन का ऊपर में तमोगुणी प्रभाव भी पड़ गया, हमारा मन क्या हुआ ना, विकार युक्त हो गया, अशुद्ध हो गया। तो जानवर का देखो, जो हिंस्र जंतु जानवर का दांत जो है ना वो बंका है, लेकिन मनुष्य का दांत क्या है, इसमें सीधा है। क्यों ना, मनुष्य शाकाहारी है और हिंस्र जंतु का दांत जो बंका हुआ है, टेढ़ा हुआ है, वो मांसाहारी है। अब जैसे डीजल का गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, ये गाड़ी तो चलेगा लेकिन अल्प दिन में खराब हो जाएगा। ऐसे जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन मानव है, नॉन वेज को खाएंगे तो क्या होगा, उसका अंदर में, उसका जो शरीर का अंदर में जो जंत्र है वो धीरे धीरे खराब होते जाएगा। इसी से क्या होता है ना, मनुष्य बीमार हो जाता है। तो बीमार होने से खुशी कहाँ से आएगी? इसीलिए खाने के ऊपर में